हेलो स्टूडेंट, कल की एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को चैप्टर सारे समझ में आ रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको साइंस समझ में आ भी रही है या फिर सिर्फ ऐसे ही उमेश सर की क्लास ज्वाइन करते हो फॉर्मेलिटी के तौर पर। ज़रूर कमेंट करें क्या समझ में आप लोगों को साइंस आ भी रही है या फिर नहीं आ रही, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज आज मैं समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और होमवर्क भी दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसको आप लोगों को टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में कंप्लीट करना है। तो टिक द करेक्ट का मतलब 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा क्वेश्चन के साथ में। तो क्वेश्चन क्या है इसको मैं समझाता हूँ। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर पर कौन सा प्रभाव पड़ता है या फिर उसकी कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, जिसको हम डिजीज़ कहते हैं, कौन सी डिजीज़ हो जाती है अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए। तो 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है गॉइटर, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा एनीमिया और चौथा नन ऑफ दिस। देखिए नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, तो आयोडीन की कमी से कभी भी हमारे शरीर में खून की कमी नहीं आती। और स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। अब बचा क्या, गॉइटर बचा। गॉइटर मतलब होता है जो गले की सूजन की बात होती है, कभी कभी गला सूज जाता है, इसको घेंगा बोलते हैं। तो आप लोगों ने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में आप लोगों ने जो है घेंगा रोग देखा भी होगा, तो उसे ही बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनमें से कौन सी चीज़ ग्रोथ ऑफ सेल्स में फंक्शन करती है, हेल्प करती है, सेल्स के डैमेज पार्ट को रिपेयर करती है, कौन सी चीज़ थी। देखिए विटामिन का काम तो मैंने बताया था, इम्यूनिटी सिस्टम को प्रिपेयर करना, इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करना, मेंटेन करना और हमारे शरीर में बीमारियों को आने से रोकना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों ही क्या थे, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी सप्लीमेंट थे। मतलब इनको खाने के बाद हमको तुरंत क्या मिलती थी, एनर्जी। और मैंने बताया था जो लोग फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, वो लोग इसी का ज़्यादातर सेवन करते हैं। याद कीजिए अपने व्रत वाले दिनों को आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया होगा, आलू खाया होगा और क्या खाया, सोयाबीन बिल्कुल नहीं खाए होंगे। आपने खाया होगा मूँगफली, क्या खाया होगा, मूँगफली के दाने खाए होंगे, भून भून के खाए थे। और उसके बाद क्या खाया था, सोया नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या खाया होगा, याद कीजिए, क्या खाते हैं, फलाहारी। देखिए फल जो आप लोग खाते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट में आता है। और साथ में एक खिचड़ी खाते होंगे, कौन सी खिचड़ी थी, साबूदाना की खिचड़ी। उसको तो आप लोग भूल ही जाते हैं, सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का उसी में तो था, उससे आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब बताइए क्या ग्रोथ ऑफ सेल्स क्या इसमें वर्क करेगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब विटामिन आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एक ही आंसर सही होगा। और बचा क्या, प्रोटीन बचा। तो दूध में प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है और जो भी डैमेज पार्ट होते हैं या फिर जो भी डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर भी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज़। चलिए बात करते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज़ क्या थी, याद कीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस। बी की कमी से होने वाली डिजीज़ बेरी। सी की कमी से होने वाली डिजीज़ स्कर्वी। और आपको बताना क्या है, विटामिन डी की कमी से होने वाली जो डिजीज़ है वो बताना है। तो स्कर्वी तो सी से होता है, कालरा बिल्कुल नहीं हो सकता, रिकेट्स बिल्कुल सही उत्तर है इसका। रिकेट विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। बिल्कुल आपने उत्तर जो बताया है बिल्कुल सही बताया है। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारी सहायता करता है। ठीक है, इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट, यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। और इसी का दूसरा नाम फाइबर है। ये आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था, लिखवाया था और याद भी कराया था। तो आप लोगों को आंसर बताना है, 4 ऑप्शन स्क्रीन में, कौन सा सही उत्तर होगा। तो क्या लगता है आप लोगों ने साइंस अच्छे से समझी है। उमेश सर की क्लास आप लोग रेगुलर होकर ज्वाइन करते हो, इतनी मेहनत मैं करता हूँ, आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर लिया करो, आंसर जरूर अटेम्प्ट किया करो, लगाया करो, जो उत्तर समझ में आए वो बताया करो। रफेज हो सकता है, वाटर हो सकता है, मिनरल या फिर ऑल ऑफ दिस। क्या लगता है, बिल्कुल सही है, रफेज का ही दूसरा नाम है फाइबर। तो ये 4 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है टिक द करेक्ट ऑप्शन के रूप में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रू फॉल्स की ओर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, ट्रू और फॉल्स। कई स्टूडेंट ट्रू को लिखते हैं टर,
तो टर टर मेढक की तरह बिल्कुल नहीं लिखना है, ना ही बोलना है। तो ट्रू की स्पेलिंग TRUE होता है, तो ट्रू का ट्रू ही लिखना है। टिक बिल्कुल नहीं लगाना है, जिसने टिक लगाया उसके मार्क्स कट जाएंगे। और फॉल्स को कई बच्चे फसल लिख देते हैं, FASAL या FASLE, ऐसी स्पेलिंग बिल्कुल मत लिखें, इसमें नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे और नंबर काट ही लिए जाएंगे। तो फॉल्स की स्पेलिंग अच्छे से याद कर लें, FALSE, और ट्रू की स्पेलिंग TRUE। तो कई बच्चे लिखते हैं टुर्रू, तो ये टुर्रू और टर्रा ये सब कुछ नहीं लिखना है, इसको अच्छे से समझ के लिखें। टी कोई बच्चा टी करके नहीं आएगा बना के, पेपर में तुम लोग टी लिख देते हो और टी के आगे हम फिर कुछ और लिख देंगे, फिर जो है समस्या में आ जाओगे। ठीक है, हम आगे टी के आगे लिख देंगे टाइगर। ठीक है, ऐसे हमने बढ़ा दिया, तब क्या करोगे? तो तुमको क्या लिखना है? ट्रू का ट्रू लिखना है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखो, फॉल्स है तो फॉल्स लिखो। कैपिटल टी, स्मॉल टी वगैरह कुछ नहीं लिखना है, जैसे लिखा है वैसे ही पूरा TRUE और FALSE फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं क्या वो हमको एनर्जी देते हैं? बिल्कुल सही है, अभी आप लोगों ने सीखा था कार्बोहाइड्रेट और साथ में फैट, ये दोनों चीज़ों से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में अंधापन। रात में अंधापन कैसा होता है? अगर कोई समस्यात्मक है, इस ग्रुप में जुड़ा है, जिसको रात में दिखाई नहीं देता है, तो ग्रुप में कमेंट करके ज़रूर बता कि सर मुझको रात में दिखाई नहीं देता है। अरे तो आंखें खोल के निकलो ना, आंखें खोल के ना दिखाई दे तब उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। आंखें बंद करके अगर उठोगे तो कहाँ किसको दिखाई देगा? हमको भी नहीं दिखाई देगा, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता। आंखें खुली हों और रात के समय आप बाहर निकलें और आपको दिखाई ना दे, तब उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये नहीं अंधेरे कमरे में आंखें खोल के घुस जाओ उसके बाद कहो सर हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बाहर निकलो, छत पे जाओ, अगर तब भी ना दिखाई दे तब नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। घी, सभी ने घी खाया है। अगर आपके घर में घी बनता है और घी आपके घर में ज़्यादा है तो 1-2 किलो हमारे घर पे दे जाइए। ऐसा मजाक में मैं कह रहा हूँ, घर पे देगा कोई नहीं, वैसे बहुत महंगा है घी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों में बड़प्पन है तो आप लोग दे सकते हैं। हम घर पे और स्कूल में दोनों जगह रहते हैं, दे सकते हैं। स्कूल में ना बताना कि देना है। ठीक है, चलो फिलहाल मजाक का विषय था। तो घी हो गया, बटर हो गया, बटर मतलब मक्खन हो गया। कुछ लोग खाते होंगे, कुछ लोग नहीं खाते होंगे। जो नहीं खाते हैं वो लंच के टाइम स्कूल में आके हमको दे सकते हैं, हम तो खाते हैं। ठीक है, तो घी हो गया, बटर हो गया और साथ में ऑयल, ऑयल मतलब तेल। इन सब में क्या प्रोटीन पाया जाता है? क्या ये तीनों चीज़ें हमारे सेल को डैमेज होने से बचाते हैं? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा मत खाइएगा, नहीं मोटापा बढ़ जाएगा। मोटापा बढ़ने से कई सारे की बीमारियाँ होती हैं। कई सारी बीमारियों के बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है? ये सारी चीज़ें त्यागनी है। त्यागिएगा नहीं, कम मात्रा में खाइएगा, समझ गए? त्यागना नहीं है, खाइए। इन सब से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। इसको आप लोग खा सकते हैं एक कॉमन अमाउंट में, मतलब बहुत अधिक मत खाएं, नहीं मोटापा आ जाएगा। और मोटापा आ गया तो लिफ्ट में चढ़ने नहीं मिलेगा। लिफ्ट में मोटे वाले व्यक्तियों को बाहर ही ज़्यादातर रखा जाता है। ठीक है, ऐसी समस्या ना बने तो ऐसी चीज़ें मत खाइए ज़्यादा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये फॉल्स वाला। ठीक है, फैट कॉजेस ओबेसिटी, तो ये बिल्कुल सही है। अभी बात ही हो रही थी मोटापे की, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऊपर वाली जितनी चीज़ें वो प्रोटीन नहीं है, वो क्या है? वो सब हैं फैट। अब जब ये सब फैट है तो जाहिर सी बात है मोटापा कैसे बढ़ेगा? फैट से ही बढ़ेगा। और आखिरी वाले में तो यही क्वेश्चन ही है, गैस भी बनेगी इसी से। ठीक है, तो गैस बनेगी तो बैठ नहीं पाओगे किसी के आसपास, गैसे गैस निकलेगी। और कैसे निकलेगी सबको पता है गैस। ठीक है, तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, कमेंट में करके बता दो कमेंट बॉक्स में, हम भी समझ जाएँ। आगे बढ़ते हैं, चूज़ एंड फिल ऑप्शन। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लेकिन किसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, फैट आर स्टोर्ड अराउंड द बॉडी एंड कॉज ओबेसिटी। अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल सही है। अगर आपने ओबेसिटी पहले से लगा रखा अपनी बुक में, अच्छी बात है, वेरी गुड। आपकी एक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप लोगों को आंसर पहले से आता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रोटीन हमारी सहायता करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज़। बिल्कुल सही है, टिश्यूज़ यहाँ पर होगा क्योंकि हमारे शरीर के जो टिश्यूज़ होते हैं, या फिर सेल्स अगर होता है यहाँ पर तब भी सही था। सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हमारी सहायता करते हैं कौन? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन जो तीसरा है, इलनेस है। क्या है? आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, परेशान ना होइए, पुरानी किताब है इसलिए आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा। इलनेस का मतलब होता है हम लोग का बीमार हो जाना। कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड। तो
क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है आप लोग, यहाँ से डेफिशिएंसी की स्पेलिंग देख सकते हैं, मिल गई होगी आप लोगों को। यहाँ से उतारिएगा अपनी बुक में, और ध्यान रखना बुक में आंसर लगाते चले, जिसमें आप लोग जैसी क्लास ओवर हो आंसर पूरी पेज की फ़ोटो खींच के आप लोगों को ग्रुप में भेज देनी है। जो नहीं भेजेगा नंबर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। नंबर नहीं आएंगे तो आप लोग स्कूल आएंगे, स्कूल में आप लोगों को फेल मार्कशीट दिखाई जाएगी, फिर हमसे मत कहिएगा आप लोग क्लास ज्वाइन करते थे फिर भी नंबर नहीं दिए। क्लास ज्वाइन का मतलब जो भी पढ़ाया जाए उसको अपनी कॉपी में बुक में ज़रूर कंप्लीट कीजिए, तभी मार्क्स दिए जाएंगे। अब जो क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिशेस जो मछलियाँ होती हैं वो किस चीज़ की धनी होती हैं, मतलब पैसे तो कमाती नहीं है। रिच का मतलब यहाँ पर उनमें क्या चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, तो क्या चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, क्या बचा, टिश्यू नहीं, और फास्फोरस बचा। क्या बचा, फास्फोरस बचा। सबसे लास्ट वाला क्या है, फास्फोरस। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, फास्फोरस की होती है। हमारे दांतों में कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी होता है, इसलिए ऐसा मत करें कि जिंदा मछली आप लोग पकड़ पकड़ खाने लगें। ज़रूरी नहीं है कि मछली ही खाने से ही आपके दांत या फिर आपकी हड्डियाँ मजबूत हों, आप कुछ और भी खा सकते हैं। कैल्शियम बहुत सी चीज़ों में होता है, मिल्क में भी कैल्शियम पाया जाता है, तो आप लोग कहीं से भी कैल्शियम खा सकते हैं। शाकाहारी बनिए, मांसाहारी में क्या रखा है, जिंदा पशुओं को मार के खाने से क्या मिलेगा आप लोगों को। अब ये मत कहिएगा कि हम शाकाहारी हैं तो हम आप लोगों को शाकाहारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। खाइए, लेकिन ज़रा प्यार से खाइए, मुस्कुरा के खाइए, हिंसा त्यागिए, जानवरों को मारना छोड़िए, मार कर खाना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। ऐसा मैं आप लोगों को फोर्स करके नहीं कह रहा, आपकी मर्ज़ी, खाना चाहें तो खा सकते हैं। अमीनाबाद में टुंडे कबाबी की दुकान है, बहुत अच्छा टुंडे कबाब मिलता है, खाने को तो खाइए, जगह जगह खाइए, लेकिन ज़रा प्यार से खाइए, मतलब थोड़ा सोच के खाइए। इंसान हम लोग हैं, जैसी ज़िंदगी हम लोग की होती है वैसी जानवरों की भी होती है, उसको मार के खाने से क्या मिलेगा आपको। काहे पाप के भागीदारी बनते हैं भाई आप लोग। मत खाइए, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। आप लोग जानवर थोड़ी ना हैं कि जानवरों को खाएं, ठीक है, छोड़ दीजिए। उमेश सर की बात मान लीजिए, शाकाहारी बन जाइए। ऐसा मैं फोर्सली नहीं कह रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं खुद शाकाहारी हूँ और शाक सब्जी ही खाता हूँ। अंडा भी मैंने नहीं खाया कभी ज़िंदगी में, हाँ छुआ ज़रूर है अंडा, ठीक है, खाया नहीं है लेकिन, ठीक है। आप लोग भी छू सकते हैं, खा के क्या मिलेगा, ठीक है। ऐसा मैं मजाक में कह रहा हूँ, आप लोग लाइटली लीजिएगा, मतलब हल्के में लीजिएगा। खाते हैं तो खाइए, दबा के खाइए, लखनऊ के नवाबों के शहर में खाइए, खाइए खूब खाइए, लेकिन ध्यान रहे पेट खराब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवर डाइट मत कीजिएगा, मांसाहार बहुत भारी चीज़ होती है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल मत सेवन करें, हफ्ते में एक बार खा लीजिए। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से अपनी बुक में ढूंढ के स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर का मतलब स्क्रीन शॉट लेकर आप लोगों को आंसर टिक लगा के भेज देना ग्रुप में। तो देर किस बात की, पेन उठाइए, किताब सामने खुली हुई है, टिक लगाइए और मारिए जल्दी से स्क्रीन, अपनी स्क्रीन ग्रुप में। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और समझ में वीडियो आई या नहीं आई ये भी ज़रूर बताइए, और क्या आज से आप लोग शाकाहारी बन गए ये भी ज़रूर बताइएगा। ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।